दोस्तों, आज हम बात करेंगे विवेकानंद जी पर। ये मेरे YouTube चैनल वह जो शेष है का 5वां एपिसोड है। जब भी हम विवेकानंद जी की बात करते हैं, हमारे दिमाग में उनका 11 सितंबर 1893 को दिया गया धर्म संसद में जो शिकागो में हुई थी उसकी कुछ पंक्तियां याद आती हैं। वो पंक्तियां थी, मैं उस धर्म से हूँ जिसने विश्व को सहिष्णुता और सार्वभौमिकता का पाठ पढ़ाया है। मैं उस धर्म से हूँ जो अपने धर्म के साथ साथ औरों के धर्म को भी सत्य मानता है। मैं उस देश से हूँ जिसने हमेशा सताए हुए और धर्म के आधार पर प्रताड़ित किए हुए लोगों को शरण दी है। ये सारी पंक्तियाँ हर सजग नागरिक के दरवाजों और खिड़कियों पर और हर राजनेता के घरों पर चस्पा की जानी चाहिए। उन्हें पढ़ना चाहिए बार बार इसको। विवेकानंद जी ने हिंदू धर्म की समावेशी प्रकृति को बताने के लिए 2 श्लोक उद्धृत किए। एक श्लोक अध्याय 4 श्लोक संख्या 11 गीता का है, जहाँ कृष्ण जी आश्वासन देते हैं, ये यथा माम प्रपदन्ति तांस्तेव भजामि अहम। जो मुझे जैसे भजता है मैं भी उसको वैसे ही भजता हूँ। दूसरा श्लोक जो उन्होंने उद्धृत किया वो शिव महिम निस्त्रोत से है। उसका 7वां श्लोक है। कहता है श्लोक, रुचिना वैचित्र द्रज कुटिलम नाना पदजुषाम निर्णाम एको गम्यत तोमसी पै समर्पणम एव। अर्थात जिस प्रकार नदियां टेढ़े मेढ़े रास्तों से होकर समुद्र तक पहुंचती हैं, उसी प्रकार सब मेरे पास ही आते हैं। आइए अब हम बात करें विवेकानंद जी के बारे में कि वो विवेकानंद कैसे बने। रोमियो रोला द्वारा लिखित पुस्तक विवेकानंद की जीवनी में इसका सजीव वर्णन किया गया है। नरेंद्र नाथ दत्त के नाम का ये लड़का जो 12 जनवरी 1863 को पैदा हुआ, कैसे वो विवेकानंद बना, कैसी रही उसकी यात्रा। वो रामकृष्ण जी के शिष्य थे। उनके साथियों को यह भ्रम था, संदेह था, डर था कि इसका अभिमान क्या करेगा। ये बहुत ही ज़्यादा चारित्रिक रूप से अभिमानी था। पर उनके गुरुजी कहते थे कि जिस दिन नरेन दुनिया के दुख और क्लेश के संपर्क में आएगा, इसका सारा अभिमान पिघल जाएगा और इसका प्रबल आत्मविश्वास हारी हुई आत्माओं में प्रबल श्रद्धा और विश्वास को जन्म देगा। 1886 में उनके गुरु रामकृष्ण जी का देहांत हो गया। वो 2-3 साल तक इस ऊहापोह में रहे कि मैं आगे क्या करूं। अंत में हार कर उन्होंने ये निर्णय किया कि मैं हिमालय में एकांतवास करूंगा और जुलाई 1890 के शुरू में वो माँ शारदा के पास गए। माँ शारदा उनके गुरु की सहधर्मिणी थी। उनसे उन्होंने आशीर्वाद लिया और वो हिमालय में चले गए। वहाँ पर उनको अपनी बहन की मृत्यु का क्रूर समाचार मिला। उन्हें बहुत दुख हुआ। क्या भारत में नारियों की यही नियति है? क्या सामान्य और दीनहीन लोग इसी तरीके से मरते रहेंगे? वो 2 बार हिमालय में गंगा के तट पर ऋषिकेश और रुद्रप्रयाग में बीमार पड़े। उन्होंने सोचा, मैं इस तरीके से तो नहीं मरूंगा। अगर मुझे मरना है तो मैं अपने पथ पर मरूंगा, वो पथ जिसे परमात्मा ने मेरे लिए बनाया है। फरवरी 1891 में वो भारत के समुद्र में संघर्ष में कूद पड़े। वो उसके बाद दीन दुखियाओं की बस्ती में रहे, अछूतों के साथ रहे, दलितों के साथ रहे। कभी वो धनिकों के हृदय में लोक कल्याण की लौ जगाते, कभी उत्पीड़ित बंधुओं के कष्टों को समर्पित होते, कभी राजा के अतिथि होते। यही यात्रा उन्हें राजपूताना में अलवर, जयपुर, अजमेर और खेतड़ी ले गई।
खेतड़ी में वो एक राजा के अतिथि थे उनके। जब वो राजा से बात कर रहे थे तो दरबार में एक नर्तकी का आगमन हुआ। नर्तकी ने अपना गीत गाना शुरू किया। वो उठकर जाने लगे। उनके कानों में एक आवाज आई, प्रभु मेरे अवगुण चित न धरो, समदर्शी है नाम तिहारो। उन्हें लगा ये तो ईश्वर का भजन है, मैं इस तरीके से किसी नर्तकी का अपमान कैसे कर सकता हूँ। उन्होंने वहीं बैठे कई बार उन्होंने इसका वर्णन किया कि मेरा अभिमान उस दिन पिघल गया, मैं विनम्र हो गया, मुझे किसी की भी आलोचना करने का, उसकी बेइज्जती करने का अधिकार नहीं है। उसके बाद वो अहमदाबाद गए, बड़ौदा गए, इसके बाद वो मदुरा गए, बम्बई गए, कोचीन गए और रामेश्वरम पहुँचे। रामेश्वरम वो 1892 के अंत में पहुँचे, जो कि हमारे देश का एक दक्षिणी सिरा है। उसके बाद वो कैप कैमोरिन गए। कैप कैमोरिन को आजकल कन्याकुमारी कहा जाता है। कन्याकुमारी के समुद्र में उन्होंने डुबकी लगाई और तैरते हुए वहाँ पर शिला पर पहुँचे, जो शिला इस समय विवेकानंद शिला के नाम से प्रसिद्ध है, जहाँ पर उनका भव्य मंदिर है। उन्होंने सोचा मुझे कुछ करना होगा, मैं दीन दुखियों को इस तरह नहीं छोड़ सकता। उन्होंने कहा कि मैं कुछ करूँगा। तब तक उनके कानों में आवाज़ आ चुकी थी कि अगले वर्ष सितंबर 1893 में एक समागम होने वाला है, अंतर्राष्ट्रीय धर्म संसद होने वाली है, जिसमें सब धर्मों के लोग आएंगे। वो वहाँ से पुडुचेरी गए, मद्रास पहुँचे। मद्रास में जाकर वो दर्शनार्थियों से घिर गए। उनके भाषण, उनका ये कहना कि प्रत्येक व्यक्ति में ईश्वर है, उनका अहम ब्रह्मस्मि का गान करना कि मैं ही ईश्वर हूँ। उन्होंने कहा जब सब ईश्वर के अवतार हैं तो क्यों एक दूसरे से जातिगत असमानता होगी, क्यों एक दूसरे से हम भेदभाव करेंगे। उन्होंने कहा सब में एक ही अविनाशी शक्ति है, इसके अलावा कुछ नहीं है। उन्होंने वहाँ पर कहा कि मैं भारत की आध्यात्मिक संपदा को पाश्चात्य को बताना चाहता हूँ। उनकी वहाँ पहली शिष्य मंडली गठित हुई जिन्होंने उनका साथ जन्म भर नहीं छोड़ा। वहाँ से वो चलकर और वहाँ से उत्साह लेकर कि उन्हें जाना चाहिए शिकागो में, वो खेतड़ी के महाराजा के पास गए। खेतड़ी के महाराजा ने उनके जाने का प्रबंध किया, अपने दीवान को उनके साथ भेजा और बम्बई में वो पानी के जहाज पर सवार हुए। उस समय उन्होंने लाल रंग का अंगरखा और गेरुआ पगड़ी पहनी हुई थी। उन्होंने वहाँ पर अपना नाम धारण किया विवेकानंद, क्योंकि विवेकानंद नाम से ही उन्हें दुनिया में प्रसिद्ध होना था। वहाँ से आने के पश्चात उन्होंने जगह जगह लोगों को प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि मैं सब जगह रहा हूँ। मैं अपने भ्रमण के दौरान मध्य प्रदेश में एक सफाई कर्मचारी के यहाँ रहा हूँ। उनके यहाँ से भी मुझे आध्यात्मिक खजाना मिला, पर मेरा दम घुटता था उनकी गरीबी देखकर। उन्होंने कहा हमारे धर्म का एक ही उद्देश्य है इस समय, दरिद्रों की सेवा। उनके लिए अपना जीवन कुर्बान कर दो। ध्यान, पूजा, हवन, वेदांत, ये सब अगले जन्म के लिए छोड़ दो। ये जन्म अपना दीन दुखियों को अर्पित कर दो। और उन्होंने ये किया। उन्होंने एक मठ की स्थापना की, भगवान बुद्ध के कदमों पर चलते हुए रामकृष्ण मठ बेलूर में स्थापित किया, जिसका उद्देश्य था कि वो सन्यासियों को भारत की सेवा के लिए सन्नद्ध करे। उनका सन्यास हिमालय में सन्यास नहीं था, उनका सन्यास था कि हम सबकी सेवा करेंगे, जातियों की परवाह किए बगैर, असमानता की परवाह किए बगैर। उन्होंने एक रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जो एक स्वयंसेवी संगठन था, जिसका उद्देश्य था मानव कल्याण के लिए लोगों को साथ लेना। इस तरीके से उन्होंने किया। उनका जीवन ज़्यादा नहीं था, सिर्फ 39 वर्ष ही तो उन्हें जीना था। वो अग्नि में विलीन हो गए 1902 में, पर उनकी वो ज्वाला अभी भी धधक रही है, अभी भी हमसे आग्रह कर रही है कि हम
सहिष्णुता का साथ दें, जातिगत असमानता ना करें, सबके लिए काम करें और जो वो काम करें जो ईश्वर ने हमारे लिए नियत किया है। धन्यवाद।